क्या किसी देश की सरकार इतनी संवेदनहीन हो सकती है कि वो अपने ही सुरक्षा कर्मियों के शवों को कचरे की तरह टेम्पो में लाद दे? जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। वर्दी का दम भरने वाला पाकिस्तान आज बेनकाब हो गया है और खबर बड़ी है, साथ ही बेहद शर्मनाक भी है पाकिस्तान के लिए। दरअसल बलूचिस्तान के जियारत में बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में मारे गए पुलिसकर्मियों की संख्या अब 42 पहुंच चुकी है। लेकिन चर्चा हमले से ज्यादा उस बेइज्जती की हो रही है जो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ने अपने ही जवानों के साथ की है। बिना किसी राजकीय सम्मान के, बिना किसी एम्बुलेंस के खुले टेम्पो में 10-10 ताबूत लाद कर ले जाए जा रहे हैं। आज भारत तक पर देखिए कैसे पाकिस्तान की विनाशकारी नीतियों ने अपनों को ही सड़क पर ला दिया है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, सोमवार की वो काली रात जब बलूचिस्तान का जियारत जिला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मंगी फेज 3 इलाके में मौजूद एक पुलिस चौकी को दर्जनों हथियारबंद विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया। ये हमलावर बीएलए के थे जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। घंटों तक दोनों तरफ से मुठभेड़ चली। शुरुआत में पाकिस्तान ने दुनिया से सच छिपाया और कहा कि सिर्फ 9 पुलिसकर्मी मारे गए, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी निकली। हमले के दौरान अफरा तफरी मची और विद्रोहियों ने कई पुलिसकर्मियों को वहां पर अगवा कर लिया। जब पाकिस्तानी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो धीरे धीरे उन अगवा किए गए लोगों के शव मिलने शुरू हो गए। अब ये आंकड़ा 42 हो चुका है और ये हाल के दिनों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला भी है। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू मौत का आंकड़ा नहीं, बल्कि मौत के बाद का व्यवहार है। एक तरफ पाकिस्तान दावा करता है कि वो अपनी सेना और पुलिस का बहुत सम्मान करती है, लेकिन जियारत की सड़कों पर जो दिखा उसने इन दावों की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा साझा किए गए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक साधारण खुले टेम्पो में ताबूत को ऐसे रखा गया है जैसे कोई सामान ले जाया जा रहा है। कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई फूलों की चादर नहीं और न ही कोई सम्मान देने वाला अधिकारी। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? एक खुले टेम्पो की सवारी। बलूचिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी हुक्मरानों की ये बेरुखी बता रही है कि उनके सिस्टम में जवानों की क्या अहमियत है, कितनी गिरी हुई अहमियत है। जियारत, जिसे दुनिया के सबसे पुराने और बड़े सनोबर जंगलों का घर कहा जाता है, इसे कभी सनोबर का शहर कहा जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान बदल गई है। सोशल मीडिया पर एक स्थानीय आदमी ने एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा जो पाकिस्तान की आईएसआई और सेना की नीतियों पर करारा तमाचा था। उस आदमी ने लिखा कि सदियों पुराने ये सनोबर के पेड़ आज एक और त्रासदी की गवाह बन रहे हैं। पाकिस्तान की विनाशकारी नीतियों ने जूनिपर के इस शहर को ताबूत के शहर में बदल दिया। ये दर्द सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे बलूचिस्तान का है। इस ताबूत के साथ एक परिवार उजड़ गया। कहीं मां के आंसू हैं तो कहीं विधवा का दुख और कहीं वो बच्चे जो अब कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बैठे आकाओं को शायद इस दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं है और हमेशा की तरह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया और आरोप यह है कि बीएलए को बाहर से मदद मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाहरी ताकतें आपसे कह रही हैं कि आप अपने पुलिस कर्मियों के शवों को टेम्पो में लाद कर ले जाएं? पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 54 विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन क्या इन 54 मौतों में से 42 परिवारों का गम कम हो जाएगा जिनके चिराग बुझ गए? और सबसे बड़ी बात, अगर सुरक्षा इतनी ही मजबूत थी तो इतना बड़ा हमला हुआ कैसे? हकीकत यह है कि पाकिस्तान के भीतर का असंतोष अब ज्वालामुखी बन चुका है, जिसे दबाने के लिए वो सिर्फ झूठे आरोपों का सहारा ले रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए जान दे देता है या फिर उसकी जान चली जाती है तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ है और अपनों के साथ ऐसा बर्दाश्त से बाहर है। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान की सरकार को अपने सुरक्षा बलों के साथ ऐसा बर्ताव शोभा देता है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की आंतरिक नीतियां हैं उसकी बर्बादी का कारण बन रही है? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।